अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरा वज़ीन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब लोगों को ठीक ठाक रखे, खुशबाश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के साथ बहुत ही मज़े की बाइट्स। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है बेसन 4 टेबलस्पून, ताकि हम अपनी मज़े की रेसिपी को तैयार कर सकें। उसमें हमने डाला है 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी ही हमने इसमें ऐड की है काली मिर्च, 1 चुटकी हमने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने ली है अजवाइन और उसको हथेली के साथ अच्छे से मसल के हमने इसमें ऐड कर देना है। पहले हम खुश्क मसाला जात को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। आप लोग इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को भी इतनी ही गाढ़ी रखनी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसको मिक्स किया। अब हम अगेन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छे से मीडियम नहीं हो जाती, ना बहुत गाढ़ा होगा ना बहुत ही पतला होगा, तब तक हम पानी ऐड करते रहेंगे। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, ताकि इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आए। हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने लिए हैं 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के। उसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया रेड चिली पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी हमने ऐड किया गरम मसाला का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है खुश्क मेथी और साथ ही हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया, ताकि इसमें इसका टेस्ट और लुक बहुत ही खूबसूरत है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अच्छे तरीके से ये भी तैयार हो चुका है। अब हमने ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम अच्छे तरीके के साथ जो आलू हमने ग्रेट करके उसके अंदर स्पाइसेस को ऐड करके अच्छे से बैटर तैयार किया है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम लगाएंगे। 2 स्लाइसेस के ऊपर हमने ये लगा लिया है। बहुत अच्छे तरीके के साथ अच्छे से इसकी फिलिंग करेंगे। उसके बाद हम इनके ऊपर एक एक स्लाइस और लगा देंगे। इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। अब हम कोई भी तेज़ नाइफ़ या कोई भी छुरी वगैरह लेंगे, उसके साथ इसको कट कर देंगे ताकि ये खाने में आसानी हो। इसको हम 4 पीसेस में कट कर देंगे। देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी छोटी छोटी सी बाइट्स तैयार हो गई हैं। ऐसे ही हम सारे स्लाइसेस को कट कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही मज़े का नाश्ता तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। एक एक बाइट उठाते जाएंगे और जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया है उसमें अच्छे से डिप करके ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम उसके अंदर ये अपने सैंडविचेस ऐड कर देंगे। पोटैटो सैंडविच भी आप इसको कह सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए आप इसको इजीली बनाकर सर्व कर सकते हैं। हमने अच्छे तरीके से साथ बैटर में इसको डिप करते जाना है और पैन में ऐड करते जाना है। जब एक तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाएगा, इसका कलर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि हमारा बेसन कच्चा ना रहे। देखिए कितनी खूबसूरत लुक और कितने खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हर तरफ से हमने इसको पका लेना है, बार बार साइड चेंज करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से कुक करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में और अब हम इसको करेंगे सर्व करने के लिए आप एक शॉपर में केचप डाल लें, उसकी साइड पर छोटा सा सुराख कर दें और अच्छे से उसके साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दें। किसी भी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, मायोनीज़ के साथ या केचप के साथ। ऐसे ही हम मायोनीज़ को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये मायोनीज़ और केचप दोनों के साथ ही बहुत मज़े के लगेंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।